तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजक। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, डायोड। तो डायोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। हर साल तो एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं नीट और जीमेल पे, ठीक है। तो इसके जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, उस पर ट्रिक भी है और इसका जो थ्योरी पार्ट है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो देखो मूव करते हैं डायोड पे। तो देखो भाई, ये जो डायोड है दो वर्ड देख रही है, क्या क्या, एक है डाई, दूसरा है वोल्ट। तो जो डाई है इसका मीनिंग क्या है, दैट इज टू, और वोल्ट का मीनिंग होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें टू इलेक्ट्रोस होता है। तो इलेक्ट्रोस क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोस होता है मेनली क्या क्या, एक होल, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जिस पे मेजोरिटी होल रहते हैं उसको हम क्या जानते हैं, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जिस पे इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी पे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। तो होल जिस पे मेजोरिटी पे है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, जब होल मेजोरिटी पे रहता है। और जब इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी पर रहते हैं तब इसको हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और देख, जो डायोड है मेनली इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, होल भी पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। जैसे कि ये देखो भाई, ये एक मान ले हमने डायोड ले लिया, ठीक है। और इधर है क्या, पी टाइप, और इधर है एन टाइप। तो पी टाइप के क्या होता है, पी टाइप के मेनली होल ज़्यादा होता है ना। तो ये होल ज़्यादा है इधर, ये सारे क्या है, होल। और एन टाइप पे मेजोरिटी क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो ये है। अब देख इसको, ये दोनों पी टाइप और एन टाइप को क्या किया, सेपरेट किया, ये एक रीजन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दैट इज पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन, ठीक है। तो देखिए ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन है। होल क्या होता है, होल मेनली होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मेनली होता है दैट इज नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, ईच अदर अट्रैक्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा और जो होल है इधर जाना चाहेगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर मूव कर रही है, इधर। तो इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो एक करंट फ्लो होगा। करंट क्या होता है, करंट होता है मेनली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हुआ, एक करंट क्रिएट हो गया। उस करंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज डिफ्यूजन करंट। तो ये जो करंट फ्लो हुआ इस करंट को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर आके डिफ्यूज हो गया। जैसे ही डिफ्यूज हुआ इधर क्या क्रिएट हो गया, इधर एक रीजन क्रिएट हो गया। उस रीजन के बोलते हैं दैट इज डिप्लेशन रीजन, है ना। तो इधर आके क्या हो गया, एक डिफ्यूज होकर एक रीजन क्रिएट हो गया। जैसे कि देखो, तो इधर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ओके। तो इधर जैसे डिफेंस होगा इधर हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, दैट इज ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। और इधर क्या हो गया, इधर आ गया तो इधर होल क्रिएट हो गया। होल क्या होता है, मेनली पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। और ये जो रीजन क्रिएट हुआ, ये रीजन को क्या बोलते हैं, दैट इज डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन, ठीक है। और ये प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। जो पोटेंशियल है ये देखना, ये होता है नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव है तो ये एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ। इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज बैरियर पोटेंशियल। क्या है, दैट इज, इसको हम दे देंगे VB, और इसका नाम क्या है, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। VB का एक वैल्यू होता है, जैसे कि मान ली ये जो डायोड है इसको हमने मान लिया सिलिकॉन एटम लिया, है ना। जब सिलिकॉन एटम लिया VB, तब VB क्या आ जाएगा, 0.7 फॉर सिलिकॉन एटम, ठीक है। अब मान ले VB क्या ले लिया, जर्मेनियम, ठीक है। तो जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर होता है, दैट इज ये ले लिया 0.3 फॉर जर्मेनियम। तो जर्मेनियम के लिए ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 और VB होता है 0.7, है ना। तो ये भाई बैरियर पोटेंशियल क्या होता है ये जानेंगे, ठीक है। तो मेनली जो बैरियर पोटेंशियल होता है, ये जो 0.7 वोल्ट है, जब तक इसमें हम 0.7 वोल्ट नहीं देंगे उस पर करंट फ्लो नहीं होंगे, इसी को बोलते हैं दैट इज बैरियर वोल्टेज। और जर्मेनियम जब लेंगे इसमें हम जब तक 0.3 वोल्टेज नहीं देंगे तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो डायोड मेनली टू टाइप का होता है, क्या क्या,
वो देख लेते हैं। जो डायोड टाइप का होता है वो होता है एक फॉरवर्ड बायस डायोड, दूसरा होता है क्या, रिवर्स बायस डायोड। और इस डायोड का एक सिंबल भी है, तो वो सिंबल क्या है, वो सिंबल है ये, ठीक है। तो हम ये सिंबल यूज करेंगे और इस साइड को बोलते हैं पी और इधर होता है ए, ठीक है। तो देखो हम पहले क्या डिस्कस करेंगे, डायोड का जो टाइप है मेनली 2 टाइप का, एक फॉरवर्ड बायस डायोड, दूसरा होता है रिवर्स बायस डायोड। तो देखेंगे क्या, फॉरवर्ड बायस डायोड, फॉरवर्ड बायस डायोड। तो फॉरवर्ड बायस डायोड क्या होता है, जैसे कि ये है एक डायोड, देखना ध्यान से। तो इधर है ए पॉइंट और इधर है बी पॉइंट, ये है पी साइड, ये होता है एन साइड, ठीक है। और इधर मान लो पोटेंशियल है क्या, वी पी, और इधर मान लो पोटेंशियल है वी एन, ठीक। जब ये जो फॉरवर्ड बायस है इसमें क्या हो जाता है, वी पी ग्रेटर देन वी एन। जब वी पी ग्रेटर देन वी एन होंगे तभी ये फॉरवर्ड बायस में होंगे, ठीक है। जब वी पी लेस देन वी एन होंगे तब रिवर्स बायस में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कैसे होता है, जैसे कि देखो ये एक डायोड है और इसमें क्या है, ए पी एन जंक्शन और डिप्लेशन रीजन, ठीक है। और इसमें होल मेजोरिटी पे है और इलेक्ट्रॉन इधर मेजोरिटी पे है, ये एन टाइप है, ठीक है। ये पी है और ये एन है, और इधर क्या था, नेगेटिव चार्ज था और इधर पॉजिटिव चार्ज था, है ना। और इस ये जो रीजन है दैट इज डिप्लेशन रीजन, और इसको हम क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जैसे कि ये। तो मेनली जो फॉरवर्ड बायस में होता है ना, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये पी टाइप के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो एन टाइप के साथ कनेक्ट करता है ना। तभी तो वीपी ग्रेटर देन वी एन होगा, वी एन। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल को पी के साथ कनेक्ट करेंगे और ये नेगेटिव टर्मिनल को एन के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देख ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हुआ तो क्या हो गया, ये जो होल है, होल क्या है, मेनली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव रिपल करना चाहेगा, तो ये जो इसको इधर ढकने चाहेगा, ठीक है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, वो भी इसको ढकना चाहेगा, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल का नाम देते हैं वी, और इधर एक पोटेंशियल है, इसको क्या बोलते थे, दैट इज बैरियर पोटेंशियल बोलते थे, ठीक। ये है वी बी। और इसके जब वोल्टेज हम कैलकुलेट करेंगे, एक वोल्टमीटर ले लिया, ठीक है, इसमें हम वोल्टेज के देंगे, ठीक है। और इधर एक मान ले एमीटर है, एमीटर क्या करते हैं, करंट कैलकुलेट करते हैं इसमें, है ना। तो वो क्या आ जाएगा, दैट इज मिली एमीटर पे आ जाएगा करंट। तो इसमें हम करंट कैलकुलेट करेंगे और इसमें हम वोल्टेज देंगे, मेनली वोल्टेज इनपुट में देते हैं, ठीक है। तो जब हम मान लें 0 वोल्टेज दिया, जब 0 वोल्टेज में दिया क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब मान लें वोल्टेज हमने इंक्रीज करने लगे, जैसे कि 0.1 दिया, 0.2 दिया, तब तक भी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। वोल्टेज देख, मेनली जब वोल्टेज देंगे मेनली तब करंट फ्लो होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज करंट का प्रोपोर्शनल होता है, व्हीकल टू आयर। तो जब हम ये वोल्टेज देंगे मेनली इसमें करंट फ्लो होना चाहिए, लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं होंगे, किसके वजह से, ये जो बैरियर है ना, बैरियर पोटेंशियल, इसके वजह से इस पर करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो हम पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है, भी ये भी है ना, भी इंक्रीज करें, 0.1 दिया, 0.2 दिया, तब भी ये करंट फ्लो नहीं हो रही है। तब भी ये देख, इसके बाद 0.3 दिया, 0.4 दिया, 0.5 दिया, 0.6 दिया, ठीक है। अब मान ले इसमें वोल्टेज दे दिया क्या, 0.7, है ना। जैसे ही 0.7 दिया, ये क्या कर रहे थे, जैसे ये वोल्टेज प्लस क्या होते थे, इधर जाना चाहते था, और ये नेगेटिव चार्ज इसको बहुत रिपल करते थे, है ना। तो इसमें जो प्रेशर पड़ रहा था किसको, ये जो रीजन है, ये डिप्लेशन रीजन, उसको प्रेशर पड़ रहे थे, है ना। तो जैसे ही ये वोल्टेज दिया, दोनों साइड ये दोनों रिपल करने लगा, जैसे ही 0.7 वोल्टेज दिया इस पर, जैसे ही 0.7 वोल्टेज दिया, ये जो बैरियर पोटेंशियल है, ये जो डिप्लेशन रीजन है, जैसे ही 0.7 वोल्टेज दिया वो टूट गया, है ना। जैसे ही टूट गया, अब मान ले 0.8 वोल्टेज दिया, है ना। तो ये तो टूट गया। ये क्या काम कर रहे थे, ये जो दोनों, ये जो होल है, इलेक्ट्रॉन है, इसका जो जाने का पाथ है, वो पाथ को क्या कर रहे थे, रोक रहे थे, है ना। इसका जो मूवमेंट को रोक रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही 0.7 दिया, ये टूट गया,
ये डिप्रेशन रीजन। अब दे दिया 0.8, अब करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा, अब करंट फ्लो होगा 0.7, तो तोड़ने पे काम आ गया, और करंट फ्लो होगा 0.1। ठीक, तो इसका जो ग्राफ है मेनली क्या आ जाएगा देखना, V वर्सेस I ग्राफ, तो ये V और ये I। ठीक है, तो V वर्सेस I ग्राफ, तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल पहले किया था, पहले तो हम पोटेंशियल बढ़ते रहते थे, ठीक है, 0.7 तक कोई करंट नहीं मिला, किसके वजह से, ये जो बैरियर पोटेंशियल था, ये डिप्लेशन रीजन की वजह से 0.7 वोल्ट तक करंट नहीं मिला, है ना। तो ये देखिए 0.7 वोल्टेज इधर है मान ले, ठीक है, तो ये 0.7 है, इधर तक कोई करंट नहीं मिला, करंट इधर तक 0 है ना। तब जब अब वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किया 0.8, 0.9, 0.4, तब ये करंट देने लगा, और वो भी करंट देंगे कैसे, एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस में होते थे। सो जब हम ये जरा सारे केस करेंगे कैसे, जब हम ये सिलिकॉन एटम लेंगे, क्योंकि सिलिकॉन एटम का जो बैरियर पोटेंशियल होते थे दैट इज 0.7, है ना, भी इसका 0.7 होते थे। तो ये सारे केस आ जाएगा क्या, सिलिकॉन का। और जो जर्मेनियम है उसका बैरियर पोटेंशियल क्या होते थे, 0.3, है ना। जब तक 0.3 पोटेंशियल देंगे, 0.3 पोटेंशियल नहीं देंगे तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं होंगे। जब 0.3 पोटेंशियल दे दिया तब जर्मेनियम पे क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा, जर्मेनियम डाइड पे, ठीक है। तो ये मान ले ये 0.7 हो गया, और इधर मान ले 0.3, तो ये 0.3 हो गया, तो इधर करंट फ्लो होने लगेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, जर्मेनियम का, ठीक है। तो ये जो मिला, ये प्रैक्टिकल भी होता है, VI जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्रैक्टिकल भी होता है अपने जो लैब है, ठीक है, जब ग्रेजुएशन करोगे तब इसका जो VI कैरेक्टरिस्टिक है प्रैक्टिकल भी होता है लैब में। तब ये जो वोल्टेज है इसको देने से करंट कितना मिलते थे एमीटर पे वो देख रहे थे, तो ऐसे ही कम कर रहे थे। ये जो डायोड है, डायोड को लेके करते थे मेनली, तो तब ये ग्राफ आ जाते थे कैरेक्टरिस्टिक में, जब हम फॉरवर्ड बायस में लेके कर रहे थे। जब VP ग्रेटर देन VN लिया था, ये इधर पॉजिटिव टर्मिनल लगा और इधर नेगेटिव टर्मिनल लिया N टाइप के साथ, और P टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल, तब ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व आ गया था, है ना। तो ये जो फॉरवर्ड बायस होता है मेनली क्या होता है, इसमें मेनली VP ग्रेटर देन ये VN होता है ना। ये समझ में आ गया। तो अब देखेंगे क्या, अब देखेंगे रिवर्स बायस। तो देखो अब देखेंगे रिवर्स बायस डायोड, ठीक। तो रिवर्स बायस डायोड में क्या होगा, उसका उल्टा काम करेंगे। जैसे ये डायोड था, इधर VP और इधर VN, ये इधर क्या हो जाएगा, VP लेस देन VN फॉर रिवर्स बायस, है ना। तो ऐसे भी देख रहे थे, जब इसके साथ क्या कर दिया, एक पोटेंशियल ऐड कर दिया था एक्सटर्नल बैटरी, तब क्या हो गया था, तो कुछ ये था ये, तो इधर एक डिप्लेशन रीजन, ये डिप्लेशन रीजन है, ये पी एन जंक्शन, और इधर क्या है, मेजोरिटी पे होल है, क्योंकि ये P है, ये N है, और इधर इलेक्ट्रॉन है, और इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर प्लस चार्ज है, ठीक है। और ये एक बैरियर पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसके साथ क्या कनेक्ट कर दिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल बैटरी, और रिवर्स बायस में है तो क्या करेंगे, ये P टाइप के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ऐड करेंगे, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, इधर आ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। तभी ये VN ग्रेटर देन VP होगा। तो इधर ज़्यादा देख, प्लस ज़्यादा है या नेगेटिव ज़्यादा है, प्लस ज़्यादा है इधर, तो इधर जब प्लस कनेक्ट कर दिया, इसका जो पोटेंशियल है इधर ज़्यादा हो गया VN, और इधर नेगेटिव कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये VP लेस हो जाएगा VN से, है ना। तो इसलिए जो VN है ये VP से क्या होता है, लेस हो जाएगा, है ना। तो सीन यही है, जो नेगेटिव टर्मिनल P के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है वो N के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक। तो ये हो गया। तो अब देख, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख, ये नेगेटिव टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव और ये प्लस है, ठीक है। तो इधर क्या है, होल है ना, नेगेटिव चार्ज है। तो देख ये इधर होल है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, इधर जो सारे जो होल है इधर आना चाहिए,
और इधर पॉजिटिव है, ये तो क्या है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो ये सारे इधर होना चाहेगा। जैसे ही क्या हो जाएगा, जैसे कि होल इधर आना चाहेगा और इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा, तब ये जो रीजन है डिप्लीशन रीजन है इंक्रीज करने लगेंगे, है ना। तो ये डिप्लीशन रीजन जैसे ही इंक्रीज करने लगेंगे तब करंट क्या एक टाइम पे फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्योंकि देख करंट फ्लो होते थे जब डिप्लीशन रीजन नहीं थे, तब करंट फ्लो होते थे। अब क्या डिप्लीशन रीजन इंक्रीज कर रहे हैं, तब क्या करंट फ्लो होगा, नहीं फ्लो होगा, है ना। तो जब तक ये डिप्लीशन रीजन बढ़ते रहेंगे, मेनली रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए डिप्लीशन रीजन पे करंट फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो होता है। जैसे कि ये पी टाइप है तो इसका मेजॉरिटी क्या है, होल है, और माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो मान लो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है तो इधर इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर एन टाइप पे मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी क्या है, होल है, तो इधर ले लिया 2 होल। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इधर जाना चाहेगा क्योंकि ये रिपेल करेंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये होल को इधर रिपेल करना चाहेगा, है ना। तो ये माइनॉरिटी चार्ज की वजह से करंट फ्लो होगा, लेकिन बहुत कम, माइक्रो एम्पियर पे करंट फ्लो होगा। माइक्रो एम्पियर कितना पता होता है ना, 10⁻⁻⁶ होता है वो, है ना। तो बहुत लो करंट फ्लो होगा। तो जो माइनॉरिटी चार्ज है, माइनॉरिटी चार्ज की वजह से करंट फ्लो होगा, नहीं तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे कि इसका जब हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखेंगे क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -v, ये आ जाएगा -i, है ना। तो इसका जो करंट फ्लो हो जाएगा लगभग 0 बराबर, है ना। करंट तो फ्लो होगा लेकिन बहुत माइक्रो एम्पियर पे करंट फ्लो होगा। सोच कितना कम है वो ड्यू टू ये माइनॉरिटी। तो ये आ जाएगा, ये इसका कुछ ग्राफ ऐसे आ जाए, देखना ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख माइनॉरिटी, तो हमने पोटेंशियल इंक्रीज करते थे, पोटेंशियल जब इंक्रीज करते थे इसका डिप्लीशन रीजन बढ़ते थे, है ना। तो फॉरवर्ड बायस में एक पॉइंट है, वो पॉइंट लिख ले, है ना। इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है, क्या क्या रिवर्स बायस में मेनली जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या होते थे, इंक्रीज होते थे, है ना। रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करते हैं, रीजन इज इंक्रीजिंग इन रिवर्स बायस, है ना। रिवर्स बायस के अंदर ये डिप्लीशन रीजन क्या होता है, इंक्रीज होता है। फॉरवर्ड बायस के अंदर जो डिप्लीशन रीजन है वो डिक्रीज करने लगते हैं, एक टाइम पे तो वो टूट भी जाते हैं। दैट इज वो पॉइंट है 0.7 वोल्टेज। वो भी क्वेश्चन आ जाती है ना, क्वेश्चन हो आ जाएगा, तेरे को बोल देगा कितने वोल्टेज पे ये डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। तो वो हो जाएगा क्या, जो सिलिकॉन है उसके लिए 0.7 फॉर सिलिकॉन, और जो जर्मेनियम है उसके लिए क्या आ जाएगा 0.3, है ना, फॉर जर्मेनियम। ये भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो सीन यही है, रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन बढ़ जाती है, और इसमें मेनली जो करंट होता है, करंट ना बराबर होता है, करंट होता है ये माइनॉरिटी चार्ज की वजह से, है ना। तो हर एक चीज़ को क्या होता है, शांत क्षमता होता है ना। जो उसका जो शांत क्षमता है, जैसे कि इसमें मान ले 8 वोल्ट दिया है, इसका जो शांत क्षमता है दैट इज 8 वोल्ट तक। इसके बाद वोल्टेज बढ़ाएंगे, है ना, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, है ना। 8 वोल्ट देने के बाद ये जो डायोड है, ये डायोड क्या रह जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। तो ये इसके सबका शांत क्षमता होता है, तो इसका जो शांत क्षमता है 8 वोल्ट तक, है ना। 8 वोल्ट के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये होता है रिवर्स बायस डायोड। तो इसमें क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाती है, और इसका जो प्रॉब्लम है मेनली वो देख लेते हैं ना। तो कैसे टाइप का प्रॉब्लम आती है इसका जो डायोड है, तो देखिए तो डायोड का प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन हर साल इसमें आती है, कैसे सॉल्व करेगा भाई। तो डायोड मेनली क्या होता है, जब फॉरवर्ड वोल्टेज में रहेंगे, फॉरवर्ड पे रहेंगे, तब क्या VP ग्रेटर देन VN। मान ले ये है, ये P है और ये N है वोल्टेज, ये VP है और ये VN है, तब ये VP ग्रेटर देन VN, दैट इज फॉरवर्ड बायस है। और रिवर्स बायस में VP लेस देन VN, P है, N है, VP VN। तो ये रिवर्स बायस में जब तक तब ये हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो प्रॉब्लम है मेनली वो सॉल्व करेंगे क्या, तो लिख प्रॉब्लम ऑन डायोड।
तो स्टेप वन पे क्या है, पहले चेक करना पड़ेगा डायोड ऑन और ऑफ, है ना। चेक द डायोड, चेक वेदर डायोड इज ऑन और ऑफ, ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा। तो ऑन कैसे रहेंगे, कैसे चेक करेगा ऑन, तो ऑन कैसे रहेंगे, जब डायोड क्या है फॉरवर्ड बायस में, तब ये ऑन है। तो डायोड इज फॉरवर्ड बायस और ऑफ जब ये डायोड होंगे क्या रिवर्स बायस में होंगे। जब डायोड रिवर्स बायस में होंगे तब ये डायोड है ऑफ रहेंगे, है ना। तो और क्या है, और भी कैसे होंगे, तो ऑन होंगे तो क्या करेंगे, ऑफ होंगे तो क्या करेंगे, वो देख लेते हैं, है ना। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तब डायोड क्या होता है, ऑन होता है, और जब डायोड क्या होता है रिवर्स बायस में होता है, वो डायोड क्या होता है, ऑफ होता है ना। तो ये समझ गया। अब देखिए मान ले डायोड क्या है, डायोड इज ऑन पे, है ना। तो डायोड क्या है, डायोड इज ऑन, इफ डायोड इज ऑन, है ना। तो जब डायोड ऑन पे रहेंगे तो क्या आ जाएगा, मान ले ये क्या है, एक डायोड है, ये पी है और ये एन है। ये डायोड है ना, इस डायोड को हम ये कर देंगे इक्विवेलेंट टू ये इसके साथ एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस कर देंगे। ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या है, ये वोल्टेज है वी दैट इज 0.7 फॉर सिलिकॉन और वी 0.3 फॉर जर्मेनियम, ठीक। और ये जो रेजिस्टेंस है क्वेश्चन पे दे रहेंगे, नहीं दिया तो इसको 1 ले लेना, है ना। तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो दे देता है क्वेश्चन पे। तो ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायोड का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, है ना। डायोड का रेजिस्टेंस होता है मेनली ये रेजिस्टेंस। तो ये जो डायोड होता है मेनली ये प्रैक्टिकल केस में, प्रैक्टिकल डायोड फॉर प्रैक्टिकल डायोड, है ना। जब ये सिलिकॉन के बाद बात करेंगे प्रैक्टिकल डायोड। अब जब डायोड मान ले क्या है आइडियल डायोड, फॉर आइडियल का डायोड केस में क्या हो जाएगा, फॉर आइडियल डायोड। तो जब ये आइडियल डायोड होंगे तब ये जो डायोड है इसके क्या करेंगे, पी है, एन है और ये वी एन है, तब ये सिर्फ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना, जस्ट लाइन हो जाएगा। ये डायोड है, डायोड का कर दिया एक लाइन। जब ये डायोड क्या रहेंगे आइडियल डायोड होंगे, ठीक है। तो यह है। अब मान ली क्या है डायोड रिवर्स वाइज में और डायोड ऑफ है, ठीक है। अब क्या है डायोड इज ऑफ, इफ डायोड इज ऑफ, है ना। तो डायोड ऑफ है तो क्या होंगे, इसका जो डायोड का इक्विवेलेंट टू क्या आ जाएगा, ये पी है ये एन है, ऑफ है तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये हो जाएगा डायोड ऑफ है तो, ठीक। यहाँ तक तो यहाँ तक क्लियर है। तो ऑन है कैसे देखेंगे, डायोड जब फॉरवर्ड वाइज में रहेंगे, और ऑफ कैसे जानेंगे, जब डायोड क्या होंगे रिवर्स वाइज में, है ना। तो कैसे देखेंगे, मान लो तेरे को एक सर्किट दे दिया तो इसका तो ऑन और ऑफ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। हाउ टू चेक ऑन और ऑफ, तो भाई इसको नोट कर लेना। तो क्या है, हाउ टू चेक वेदर डायोड इज ऑन और ऑफ, है ना। तो भाई कैसे देखेगा डायोड ऑन है या फिर ऑफ है ना। फॉर ऑन केस है, केस 1 फॉर ऑन केस क्या करेगा, पहले ये जो डायोड है इस डायोड को क्या करेगा, इस डायोड को तू हटा देगा, इसका हटा दिया तो क्या लाएगा, इसको ओपन सर्किट कर देगा, है ना। ये हो जाएगा क्या वीपी वी एन, क्योंकि ये पी है और ये एन है, वीपी वी एन, ठीक है। जब वीपी ग्रेटर देन वी एन हो जाएगा ये, तब ये डायोड है ऑन है, ठीक। अब जब वीपी लेस देन वी एन हो जाएगा तो डायोड क्या है ऑफ है। तो ये हो जाएगा केस 1, एक तरफ से ये कर सकते हैं। और एक है तो तो वो है, देखो वो है दूसरा केस, केस 2, है ना। तो देखो ये डायोड है, इसको क्या कर देंगे, इस डायोड को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, है ना, जस्ट एक लाइन कर देंगे इसको, है ना।
तो ये P है, ये N है। जब करंट फ्लो होंगे इससे साइड, जब करंट फ्लो होंगे P टू N साइड, तब डायोड क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे, है ना, ये केस पे। और मान ले करंट क्या किधर फ्लो रही है, N टू P, तब ये डायोड क्या होंगे, ऑफ होंगे, तब डायोड ऑफ होंगे, है ना। तो हम वोल्टेज से भी कर सकते हैं, ये करंट से भी कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए इसका कुछ क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो तो क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन कब आया है, दैट इज 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मेनली क्वेश्चन ये दिया है, देखना ये है, और ये एक रेजिस्टेंस है, ये 1 किलो ओम है, और ये A पॉइंट है, और ये B पॉइंट है, और VA गिवन है कितना, दैट इज +4 वोल्ट, और VB गिवन है कितना, दैट इज -6 वोल्ट, है ना। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बोल रहे हैं करंट फ्लोइंग थ्रू AB, इसमें कितना करंट फ्लो हो रही है ये बोल रहे हैं IAB, है ना। तो देख कैसे करेगा, देख ये क्या है, VA 4 वोल्ट है और VB -6 वोल्ट है। तो ये क्या है, VA ग्रेटर देन VB, है ना, ये P साइड है और इधर N साइड है ना। तो ये क्या हो गया, मेनली एक्चुअली जो हो गया VP ग्रेटर देन VN, तो ये क्या हो गया, दैट इज फॉरवर्ड वाइज में हो गया, फॉरवर्ड वाइज है और ये आइडियल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब फॉरवर्ड वाइज में होता है मेनली ये होता है, तो ये P है, N है, फॉरवर्ड होता ये एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है लाइन पे। तो क्या हो जाएगा, ये जो सर्किट है अब ये हो जाएगा, ये हो गया, है ना। तो ये A है, ये B पॉइंट है, और ये V है, और ये VB है, और इसका जो पोटेंशियल है +4 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल -6 वोल्ट दिया है। अब इसका करंट फाइंड कर ले, क्या आ जाएगा, है ना, बहुत ईजी है। तो इसका जो करंट है वो क्या आ जाएगा, VB माइनस VA +4 वोल्ट। जब हम कोई डिफरेंस लेते हैं तब क्या करते हैं, जब जो बड़ा है ना, जो ग्रेटर है उसके साथ ये माइनस करते हैं जो छोटा है ना। तो इधर जो बड़ा है ग्रेटर है, ये क्या है, ये +4 वोल्ट, तो ये आ जाएगा +4, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव 6 वोल्ट ओवर ये R है, R कितना है, दैट इज 1 किलो ओम। 1 किलो ओम ये क्या आ जाएगा, 1 किलो ओम इक्वल टू 1000 ओम, है ना। तो ये आ जाएगा 1000 ओम, तो ये क्या आ जाएगा 10, है ना। तो ये 10 आ जाएगा, ये 1000, तो ये दैट इज 10 टू द पावर -2 आ जाएगा, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है मेनली, इसका जो ऑप्शन D आ जाएगा, है ना, 10 टू द पावर -2। तो ठीक है।